3 साल का बच्चा था जो नहीं रहा, हाँ। चल रहा है, न बैठ सका। पैदा होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हुआ? नॉर्मल डिलीवरी हो गया था, रोया नहीं, झटका आने लगा। यह सब सेरिब्रल पाल्सी के लक्षण है। ये बच्चा डिलीवरी के बाद रोया नहीं था, इसकी ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ, तो इसकी वजह से यह हुआ। आइए जानते हैं सेरिब्रल पाल्सी के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में। सेरिब्रल पाल्सी आजीवन शारीरिक विकलांगता है। इसे बच्चे के ब्रेन के विकास के दौरान, गर्भावस्था के समय, डिलीवरी के समय, जन्म के बाद ब्रेन डैमेज है, यह असामान्य विकास होना। इसकी वजह से जो है शरीर का बैलेंस, टोन, पॉस्चर और कोऑर्डिनेशन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके जो मुख्य कारण है, गर्भावस्था में ब्रेन का बराबर विकास न होना, डिलीवरी के बाद बच्चे का नर होना, इसकी वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, या जन्म के बाद इन्फेक्शन या ऑक्सीजन की कमी की वजह से या शुगर की कमी की वजह से या जॉइंटिस की वजह से ब्रेन का डैमेज होना। इसके जो मुख्य लक्षण है, बच्चे समय पर अपनी क्रियाएं नहीं सीख पाते, गर्दन नहीं संभाल पाते, बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, चलते समय क्रॉस कर लेते हैं, शरीर का कोई पार्ट काम नहीं करता, निगल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, कई बार में झटके भी आते रहते हैं। इसके बचाव के लिए क्या करने का है? गर्भावस्था के समय नियमित जांच कराएं, माँ फोलिक एसिड जरूर खाएं, प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या थायराइड, उसका उचित इलाज कराएं, सही समय पर डिलीवरी होना चाहिए। बच्चा पैदा होने के बाद रोना जरूरी है। जन्म के बाद अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई है या फिर शुगर कम हो गया, जॉइंटिस है, तो उसका उचित इलाज होना चाहिए और साथ में बच्चे के ब्रेन को इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए। इस तरीके से हम बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी से बचा सकते हैं। थैंक यू।